आज आप जो आज वार्ता आयोजित की है इसका क्या मकसद है, इसके बारे में पहले ब्रीफ कर दीजिए। जो वार्ता आज आयोजित की है इसका क्या मकसद है, इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, आज एक लोकनीति पार्टी का पदार्पण हुआ है भारत के राजनीति में, जिसको आज आप लोग राजनीति कहते हैं, इसलिए हम ये राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये लोकनीति है। लोगों का देश है ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। तो इसकी सूचना देते हुए हम आज इस लोकनीति का पदार्पण कर रहे हैं भारत की सोकोल्ड राजनीति के। और उस राजनीति के शब्द को हम हटाना चाहते हैं और यहाँ पर हम लोकनीति लाना चाहते हैं। ये लोगों की नीति है, लोगों की नीति जो है जो लोग चाहते हैं उसी नीति को मतलब। जो आप 5 मुद्दे लेकर चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कौन से 5 मुद्दे लेकर आप आना चाहते हैं इस पार्टी में? जी, ये स्ट्रेटेजीज हमारी हैं। पहली बात हम कर रहे हैं कि न्यू इंडिया लीडरशिप की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो सेवा भाव से, जिनमें पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं, जोड़ तोड़ और दूसरों को नीचा दिखा के खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले लोगों से बचना चाहते हैं। साफ छवि के लोग सेवा भाव से जो आगे आए उनको हम न्यू इंडिया लीडरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज़ की हम बात कर रहे हैं। हम फैसिलिटेटिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम पर शासन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने फैसिलिटेट करना है। जो राज्य का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एक नागरिक को ऐसी व्यवस्था दे, ऐसा माहौल दे जहाँ पर उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज हमने डिवाइस की है कि कैसे होना चाहिए। पब्लिक रेटिंग की उसमें बात की जा रही है। जवाबदेही हमारी जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी लोगों के प्रति बने। और फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। ये जो इरा है, तकनीक का इरा है, डेटा ड्रिवन सारी व्यवस्था आगे बनी है। तो टेक्नोलॉजी हमारी 80 से 90% सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल है। हम रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हमें समस्याएं ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आधार होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो भी कुछ ज़रूरत पड़ी हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन पीपल पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस में लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने की बात हम कर रहे हैं कि लोग अपनी जो भी व्यवस्था है उसमें अपनी वोटिंग कर सके, रेटिंग कर सके, पीरियडिकली कर सके। और जो व्यक्ति इलेक्टेड आदमी ठीक से काम नहीं करते हैं उनको वापस बुलाने के लिए भी हमने आधार बनाए हैं कि शुरू में एंट्री से पहले वो अपना ऑथ करेंगे, एफिडेविट देंगे कि अगर मैं सही परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, लोग मुझे वापस बुलाते हैं तो मैं बेहिचक वापस आ जाऊँगा। उसकी हम बात करें। और साथ में हम सिटीजन्स की अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें। हम सिटीजन्स को भी बेलगाम नहीं छोड़ सकते हैं जो इच्छा करना शुरू कर दें। हमें एक सुव्यवस्थित चरित्र तैयार करने के लिए एक रीजनेबली कैसे बिहेव करना सिटीजन को, ये भी लाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उस पर साथ में हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेगा, सरकारी ऑफिसर्स के पीछे नहीं भागेगा। जो भी सरकार से जुड़े हुए काम हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए जो काम हैं, वो ऐसी व्यवस्था होगी घर में जाके लोगों के होंगे। तो जब जाएंगे नहीं कहीं तो रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यवस्था में परिवर्तन किया तो इसका व्यापक आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि रिश्वत का हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम प्रॉब्लम खड़ी करके समाधान की ओर आगे नहीं जाना चाहते। हम जड़ से उसको प्रॉब्लम पैदा ही ना हो उस स्तर पे हमने अपने कुछ तरीके अख्तियार किए हैं जिनको हमने पहले टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इस समाज में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला, वो प्रयोग किए जा चुके हैं। उनके आधार पर ये नीति का आगाज़ हुआ। हमारे पास जो नहीं है। राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपकी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज हम आयोजन किया है, पार्टी को लॉन्च किया है। ये डिपेंड करता है कि लोकनीति पार्टी का मतलब लोगों की पार्टी है। अगर उन राज्यों के लोग आगे आते हैं, इन विषयों को अडॉप्ट करते, ऑन करते हैं, मूवमेंट खड़ी करते हैं,
बदलाव तो होना चाहिए देश में और जल्दी होना चाहिए। शीघ्र बदलाव होगा, शीघ्र व्यवस्था परिवर्तन होगा, शीघ्र लोगों में सुख शांति और अमन चैन और हम मुस्कुराहट चेहरे पर लाने की बात करते हैं, तो तब होगी। डिपेंड करता है उन राज्यों को लोग कितने आगे आते हैं, कितना इन चीज़ों को टेकअप करते हैं। सर, अभी हिंदुस्तान के अंदर कितने स्टेटों में आपने पार्टी को लॉन्च किया है और अभी कितने मेंबर्स के साथ आपने पार्टी को जो है शुरुआत की है? देखिए, आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज ही हमने इस पार्टी को लॉन्च किया है, दिल्ली से यहाँ से लॉन्च किया है। एक्सपेंशन का काम इसके बाद होना है, तो अभी किन किन राज्यों में हम पहुँच पाते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी आउटरीच कितनी होगी और वहाँ के लोग कितनी सहजता के साथ इसको आज का दिन एक हिस्टोरिक दिन है और आज की ये जो पार्टी का आगाज़ हुआ है, देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस आएगी। आज तक हमने जिन लोगों से भी बात की है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। आज की डेट में हमें जुमले नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल काम चाहिए। तो अभी हिंदुस्तान में देख रहे हैं आप कि छोटे मोटे बड़े छोटी सब समझ हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्त पार्टियों की भरमार है, चाहे वो राजनीतिक हो या नैतिक हो, तो उसके बीच में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे उसको, ज़रा थोड़ा जो स्पेशलिटी हो आपकी बताएं। ये डॉक्टर शर्मा ने शुरू में बताया कि ये राजनीति नहीं होगी, ये ट्रिक्स की नीति नहीं है, ये लोक नीति है और लोक नीति बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, तो जो लोग के हिमायतगार लोग हैं वास्तव में, जो ट्रिकी नहीं है, जो लगाव के साथ आगे, यही इसका डिफरेंस है बाकियों से। कितना अच्छा बताया अभी आपको कि एफिडेविट लिया जाएगा, ऐसे कोई नहीं कोई उसमें इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को। इसमें ट्रिक का खेल नहीं है, इसमें लोगों से जुड़ाव का खेल है। यही इसको डिफरेंस है। जो आप कह रहे हैं पार्टियों की भीड़ लगी है, यहाँ इस भीड़ में बाकी राजनीतिक दल होंगे, ये बिल्कुल लोक दल है, ये लोक नीति आधारित दल है। आपका कहना है साफ सुथरी राजनीति वाले जो लोग हैं छवि के, उन्हीं को इस पार्टी में लिया जाएगा। सर, शुरुआत में सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम एक ईमानदार कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन जब 2-4 महीने होते हैं या एक मेंबर भी उनका आ जाता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती आप कई पार्टियों में। नहीं आप तो क्या आपकी नहीं, अब ये तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, आप देखेंगे किस तरीके से पार्टी बनती है। अगर किसी दिन भी अगर वो दिन आया ना, तो वो पार्टी अपनी खत्म कर देंगे। ये वाला जो आपने क्वेश्चन जो चेहरे आपके सामने अभी आया, चेहरों का क्या सोचते ना, उसने पार्टी खत्म कर देंगे कि ये मतलब ये हम नहीं निकाल सकते। जो कहा है उसको हम कार्य करके दिखाएंगे। ये वाला नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और उसके बाद में जो करने की पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।